Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 7, fraction. And the question arises here students, what is fraction? Fraction क्या होता है? When something is divided into equal parts, each part is called a fraction of the whole. अगर कोई भी चीज़ है स्टूडेंट्स और उसको हम इक्वल पार्ट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, देन ईच पार्ट, जो हर एक पार्ट है, हर एक भाग है, वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ द होल. ऑल द फ्रैक्शंस टेकन टुगेदर मेक द होल. जब भी हम कोई भी दो फ्रैक्शंस आपस में लेते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक होल नंबर बना लेते हैं. अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक सर्कल ले लिया है और उस सर्कल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो कलर कर दिए हैं और एक कैसा पार्ट है, अनकलर्ड पार्ट है. तो फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है कि अगर आपको अनकलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ अनकलर्ड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स. तो नंबर ऑफ़ अनकलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1. टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं, 3. तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा अनकलर्ड पार्ट्स का, 1/3. सिमिलरली अब हमें क्या करना है, कलर्ड पार्ट्स का फ्रैक्शन निकालना है. तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ़ कलर्ड पार्ट्स हैं उनको आप कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स. और टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स इस फिगर में जो हैं वो आप किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर्स में रखेंगे. तो कलर्ड पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, 2. अनकलर्ड टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट कितने हैं, 3. तो फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, 2/3. ओके. तो जब आप 1/3 और 2/3 इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वन. ओके. तो 3/3 आपका क्या आ जाएगा, 1. तो 1 क्या है, एक होल नंबर है. तो जब भी आप कोई से भी दो फ्रैक्शंस जिनको आप ऐड करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक होल नंबर बना लेते हैं. इस सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स गिव्स 3/1/3. तो जब आपने किसी एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो वो जो हर एक पार्ट है उसका क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा. तो वो फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/3 ऑफ अ सर्कल इज़ वाइट. तो 1/3 ऑफ अ सर्कल कैसा है, वाइट है. और 2/3 ऑफ अ सर्कल इज़ कलर्ड. और 2/3 ऑफ अ सर्कल यहाँ पर कैसा है, कलर्ड है. तो 1/3 + 2/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर. तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक होल नंबर हो जाएगा. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स, वी राइट इट एज फ्रैक्शन 3/7. अब हम बात करते हैं, अगर हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स, तो उसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, जो 3 पार्ट्स होंगे वो न्यूमरेटर में आएंगे और जो 7 इक्वल पार्ट्स होंगे वो डेनोमिनेटर में आएंगे. तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/7. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक नोट है, नंबर एट द टॉप इज़ न्यूमरेटर. जो नंबर टॉप पे रहेगा वो कैसा होगा, न्यूमरेटर. नंबर एट द बॉटम इज़ डिनोमिनेटर. और जो नंबर नीचे रहेगा वो नंबर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा. तो ये फ्रैक्शंस के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.
तो इनको आप नोट डाउन कर लें। रिमेंबर दैट द डिवीज़न ऑफ नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ये भी याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी कोई डिवीज़न आप करते हैं नंबर्स का, तो डिवीज़न करने के बाद आप उन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख पाते हैं। जैसे 32 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये डिवीज़न का साइन है, तो इसको आप कैसे दिखाते हैं 32/3। ऐसे ही 101 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप कैसे दिखाते हैं 101 डिवाइडेड बाई 101/4। तो जो डिवीज़न है उसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक कलेक्शन है 16 बॉक्सेस का। तो उसमें आप ये जो कलेक्शन है इसमें कुछ बॉक्सेस तो कैसे हैं, कलर्ड है, और कुछ कैसे बॉक्सेस हैं, वाइट है, अनकलर्ड है। तो उनको, उनका जो कलेक्शन है उनको आप फ्रैक्शन में किस तरीके से शो करेंगे, या इनसे आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो 1/4 ऑफ द 16 बॉक्सेस आर वाइट। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स की जो 1/4 बॉक्सेस हैं आउट ऑफ 16 बॉक्सेस वो कैसे हैं, वाइट है। जबकि 3/4 ऑफ 16 बॉक्सेस आर कलर्ड। तो 16 बॉक्स, ये तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 16 है। तो यहाँ पर कलर्ड बॉक्सेस का जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कलर्ड बॉक्सेस का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आप कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 16। तो जब आप इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/8। और जब आप इसको 2 से दोबारा से इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 इस तरीके से आया। तो 3/4 यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो कैसे हैं, कलर्ड है। और सिमिलरली जो 1/4 बॉक्सेस हैं वो कैसे हैं, अनकलर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप 1/4 ऑफ 16 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो जब आप इसको कट करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, तो 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 4 बॉक्सेस हैं वो कैसे हैं, वाइट है, आउट ऑफ 16 बॉक्सेस, जैसा कि फिगर में भी शो हो रहा है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4। तो जो डिवीज़न है आप उसको भी फ्रैक्शन में दिखाते हैं। तो डिवीज़न को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 16/4। और जब आप इसको 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब 3/4 ऑफ द 16 बॉक्सेस आर कलर्ड। जो 3/4 हैं 16 बॉक्सेस के अंदर वो कैसे हैं, कलर्ड है। तो 3/4 ऑफ 16 आप कैसे शो करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर 12 बॉक्स कैसे हैं, कलर्ड है, आउट ऑफ 16 बॉक्सेस। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट्स 1/4 ऑफ 16 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो
तो 4 4 ज़ा 16, तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। 12 बॉक्सेस आर कलर्ड एंड 4 बॉक्सेस आर वाइट। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स एक, उसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लें कि फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। तो फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई आप किससे करिए, नंबर से करिए और उस नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। अब हम डिस्कस करेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कैसे फ्रैक्शन होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 5/7, 6/7। हेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अब डिनोमिनेटर्स यहाँ पर कैसे हैं? डिफरेंट है, तो दोज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि 4/3, 3/4, 7/11, 12/19, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस सच एज 1/2, 2/3 एंड 5/9 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा है? कम है, तो इसलिए इस टाइप के फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस सच एज 2/2, 5/2 एंड 7/3 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जिन फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है वो सभी कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब तीसरा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? फ्रैक्शन मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे आपको दिया है 2:1/2, तो यहाँ पर 2 क्या है? होल नंबर है, और 1/2 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली 4:1/5 में 4 क्या है? होल नंबर है, और 1/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वन अपॉन 5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को दिखाते हैं। अब एक नोट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह भी लिखते हैं। जैसे 4:1/5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 4:1/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम 4 × 5 + 1/5 कर देंगे, यानी कि 4 × 5 20, 20 + 1/5 यानी 21/5। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन द होल नंबर पार्ट इज़ इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शन इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। तो 7:2/5, 7:2/5 में जो 7 है वो कैसा पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट। और 2/5 कैसा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमने
4:1/5 को किया था, ऐसे इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 35 प्लस 2 37 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 37/5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So this is how a mixed fraction is converted into a improper fraction. अब स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। Let us divide 7 sweets into 2 equal parts. आपने क्या करा, 7 स्वीट्स यानी 7 मिठाइयाँ ली और उनको 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। तो किस तरीके से आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे? 7 डिवाइडेड बाई 2। हर एक स्वीट को आपने 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो आप इसको लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 7/2। अब 7/2 का यदि आपको क्या निकालना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? जब आप 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 7 में से 6 गए तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 1। तो आप इसमें हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 3:1/2, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 1/2 यानी 7/2। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्वोशिएंट यहाँ पे क्या है? 3 और रिमाइंडर क्या है? 1। तो सबसे पहले जो होल नंबर होता है वो आपका क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। और उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2, तो 1 ऊपर न्यूमरेटर में रिमाइंडर होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिवाइज़र। वो क्या है? 2। द रिमाइंडर 1 स्वीट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स गिव 2 हाफ्स। अब जो रिमाइंडर आया है आपका स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या आया है? 1। अगर आप 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ। हाफ आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 1/2, यानी एक पार्ट का जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 आएगा। सो आफ्टर डिवीज़न ईच ऑफ द 2 पोर्शंस हैज़ 3 and 1/2 स्वीट्स टुगेदर। तो डिवीज़न करने के बाद आपको स्टूडेंट्स ये पता लगा कि जो 2 पोर्शन थे वो कैसे थे? उसमें 3 और 1/2 स्वीट्स एक साथ थी। 3 स्वीट एक तरफ और 1/2 स्वीट्स एक तरफ। तो यहाँ पर 7/2 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ऊपर, तो वो क्या आया था? 3:1/2। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इसका कि क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो डिविडेंड आपका क्या है? 7, क्वोशिएंट क्या है? 3, डिवाइज़र क्या है? 2, रिमाइंडर क्या है? 1। तो जैसे 7/2 लिखा है, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7/2। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 23/6, तो 23/6 यहाँ पर क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
23 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ार 18, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। अब आप इसको क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे यहाँ तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 3:5/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट 8:4/5 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8:4/5 को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 8:4/5 आपका दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 5 × 8 + 4/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 44/5। तो 44/5 इज़ योर राइट आंसर। तो 44/5 यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर कैसा है, बड़ा है डेनोमिनेटर से। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7A। तो 7A में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताने हैं, आपको कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, या जो पार्ट शेडेड है उसका आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ़ शेडेड पोर्शंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ़ शेडेड पोर्शन कितने हैं, 2। तो 2 आप कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर में। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पोर्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोर्शंस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पर आपके क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोर्शंस। तो उनको आप कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/3, क्योंकि 2/6 आपको दिया है। जब आप इसको 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1/3। अब सेकंड वाली फिगर में आपको क्या दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है। उसके अंदर भी आपको स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स दिए गए हैं, जिसमें से आपके जो शेडेड पोर्शन वाला पार्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो शेडेड है, वो आप कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोर्शन आपके कैसे हैं, शेडेड है। और टोटल नंबर ऑफ़ पोर्शन आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पोर्शंस आपके कैसे हैं, टोटल पोर्शंस हैं। तो इनको जब आप 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है अपनी बुक के अंदर। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 1/2 ऑफ 36। तो 1/2 ऑफ 36 आप कैसे लिखेंगे, 1/2 × 36। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 36 / 2। तो जब आप इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18। 1/4 ऑफ 128। तो 1/4 ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 128। तो 128/4 आपका क्या बना, फ्रैक्शन बना। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, जब आप इसको 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। 7/12 ऑफ 108। तो 7/12 × 108। तो 12 से जब आप 108 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9। तो 7 9 ज़ा 63। 63 विल बी योर करेक्ट आंसर। 9/16 ऑफ 144। 9/16 × 144। 16
आपकी टेबल में 144 9 बार जब आप उसे करेंगे तब आता है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 किसके बराबर होगा? 81 के बराबर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है चूज़ एंड राइट द लाइक फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, जो ये पार्ट आपको दिए गए हैं, ए पार्ट और सी पार्ट मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्व किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस को आपको लिखना है। तो या फिर आप उन पे सर्कल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो 3/7 और 4/7 ये क्या हो जाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। 12/13, 11/21, 13/21, 17/21। तो यहाँ पर आपके लाइक फ्रैक्शंस कैसे आपको पता लगेंगे, जब आप क्या देखेंगे, डेनोमिनेटर्स। तो डेनोमिनेटर्स यहाँ पर कैसे हैं, सेम है। तो 13/21, 17/21 ये क्या होंगे आपके लाइक फ्रैक्शंस। तो इन पर आप सर्कल कर देंगे या फिर आप इन्हें बराबर में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसमें एक और लाइक फ्रैक्शन आएगा 11/21। इन तीनों के अंदर डिनोमिनेटर्स सेम है। फोर्थ क्वेश्चन चूज़ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड फिल इन। तो ये आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें से आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 7/9, 7/6, 7/7, 12/11, 12/21, 35/53। तो इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे 7/9 ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा 12/21 ये आपका क्या कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 35/53 ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर आपका कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो 7/6 ये आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उन पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके यहाँ पे क्या हो गए, 7/6, 7/7। न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। सिमिलरली 12/11 इसमें भी आपका जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो 7/6, 7/7 और 12/11 ये आपके क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर भी कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स आपको, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन चूज़ एंड राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी दिए हैं, तो उसमें से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन चूज़ करके लिखने हैं। तो 3:4/9, 5/9, 6:2/5, 7:11/12। तो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके क्या क्या हो जाएंगे, 3:4/9, 6:2/5, 7:11/12। ये आपके क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सी पार्ट 5:13/14, 9/22, 42/43, 3:15/37। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या क्या होंगे, 5:13/14 और 3:15/37। ये आपके क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि आपको क्या करना है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो 4 से जब आप 9 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज में कैसे होगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा क्वोशिएंट, जो कि आपका क्या होगा इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ जाएगा रिमाइंडर न्यूमरेटर में और डिवीज़र डेनोमिनेटर। तो 2:1/4 क्या बनेगी इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी। अब 35/8 इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जब आप 8 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 4 और डिवाइज़र आपका क्या है 8। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे आप लिखेंगे इसको 4:3/8, यह आपका क्या आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। एफ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स 56/12। तो 12 से जब आप 56 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 4 ज़ा 48, रिमाइंडर क्या आएगा 8। और जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगा 4:8/12, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा। अब आ जाते हैं 97/11। तो 11 से जब आप 97 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9। तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आप इसे क्लॉकवाइज चलते हुए लिखेंगे। तो 8:9/11 आपका क्या बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन में और आपको उसे किस में बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे 9 × 4 + 8/9, ये आ जाएगा 44/9। 9:1/4, 4 × 9 + 1 / 4, तो 37/4। 7:4/9, तो इसको कैसे लिखेंगे 9 × 7 + 4/9, तो 9 7 ज़ा 63, 63 + 4/9 = 67/9। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2:1/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 × 20, सॉरी 20:1/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 × 20 + 1/5, तो 25 ज़ा 100 + 1/5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 101/5। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको 7A एक्सरसाइज और इसके साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए सब समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।